वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। और होता क्या है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो भी कोई एक्शन हमारा पास्ट में कंटिन्यूसली रन कर रहा है लेकिन उसमें टाइम मेंशन है, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 1995 से, 2000 से, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या होती है, पहचान होती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। से का मतलब यहाँ टाइम से होता है। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमेशा क्या दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा। टाइम के साथ ही यहाँ पर जो इसका रूल होता है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यहाँ पे बीन का यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर। इंटरोगेटिव का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर। फिर अब अगला आता है हमारा डब्ल्यू एच सेंटेंस। डब्ल्यू एच सेंटेंस में क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आ जाता है, तो पहले आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सीन्स फॉर का क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दो चीजें आप देख सकते हैं, एक जगह तो सीन्स लिखा है और एक जगह फॉर लिखा है, कि हमें सीन्स और फॉर का यूज कहाँ पे करें। बच्चों को स्कूल में बता दिया जाता है सीन्स का यूज करते हैं हम निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए। मतलब सीन्स का यूज तो हो गया डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर का यूज हो गया इनडेफिनेट टाइम के लिए। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें डेफिनेट क्या है या इनडेफिनेट क्या है हमारे लिए। अब यहाँ देख सकते हैं फॉर का यूज, जब भी हम बात करें मिनट, मिनट से क्या बने आर, आर से क्या बने डे, डे से क्या बने वीक, वीक से क्या बने मंथ, मंथ से क्या बने ईयर, ईयर से क्या बने डिकेड, डिकेड का मतलब 10 साल, और डिकेड से क्या बनी है सेंचुरी। अब देखो जैसे मैं कोई भी कह रहा हूँ 5 मिनट से, 10 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, या 5 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, किसी भी सेंटेंस में अगर आ रहा हो, या आ रहा हो 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, या आ रहा हो हमारा 1 महीने से, 2 महीने, 3 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल डिकेड में आ जाएगा, और 100 साल, 200 साल, 300 साल किस में आ जाएगा, सेंचुरी में आ जाएगी। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो हम इसके लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आ गया 10 मिनट से फॉर 10 मिनट, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, 2 हफ्तों से फॉर 2 वीक्स, 10 सालों से फॉर 10 ईयर्स। सीन्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम, जब भी हम किसी डे की बात करते हैं, डे बताने के लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उसके लिए हम सीन्स का यूज़ करते हैं। कोई भी मंथ बताने के लिए जनवरी, फरवरी या मार्च या अप्रैल, सीन्स का यूज़ करेंगे। ईयर बताने के लिए 1980, 2000, 2002, 2005, 2010, किसी भी ईयर की बात करें। नेम ऑफ द डे बताने के लिए हम मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट को बताने के लिए सीन्स का यूज़ करेंगे। या हम ओ क्लॉक की बताने के लिए 7 बजे, 8 बजे, सुबह के 7 बजे, सुबह के 2 बजे, शाम के 6 बजे, तो उसके लिए सीन्स का यूज़ करेंगे। किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, उसके लिए भी हम सीन्स का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ द सीजन बताने के लिए स्प्रिंग, विंटर, ऑटम, समर के लिए भी किसका यूज़ करेंगे, सीन्स का यूज़ करेंगे। फेस्टिवल बताने के लिए, फेस्टिवल जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, अगर ईद हो गया, इनकी बात करने के लिए भी सीन्स का यूज़ करेंगे। नेम ऑफ द इवेंट्स बताने के लिए, किसी का बर्थ हो गया, डेथ हो गया, मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, इस चीज़ के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सीन्स का यूज़ करते हैं। और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है बच्चों के लिए, कि सीन्स और फॉर का उन्हें क्या आना चाहिए, सही से एग्जाम्पल का यूज़ करना आना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए, कि कहाँ हमें सीन्स लगाना है, कहाँ हमें फॉर लगाना है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल क्या है, वह 5 साल से फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो क्या आ गया, टाइम आ गया 5 साल से,
और टाइम के साथ साथ यहाँ पे क्या आ गया, रहा था मतलब पास्ट में आ गया। पास्ट में कोई टाइम चल रहा है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वह के लिए आया ही के साथ क्या आया हैड के साथ क्या आया बीन, काम करने को बोलते हैं वर्किंग। फैक्ट्री में के लिए आ गया इन द फैक्ट्री, कितने साल से, 5 साल से। अब 5 साल हमारे लिए डेफिनेट नहीं है, यहाँ पर हमें नहीं पता कौन से 5 साल से कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 4 का यूज करेंगे, 4 5 ईयर्स। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, वह 5 साल से फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है, तो आया ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री 5 साल से, 4 5 ईयर्स, 4 5 ईयर्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शुरू में क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैड, तो हैड आ गया पहले, हैड ही बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री 4 5 ईयर्स, 4 5 ईयर्स। और अब हमारा WH सेंटेंस है, WH सेंटेंस क्या है, वह 5 साल से, 5 साल से देखो यहाँ टाइम आ गया, टाइम किसका आ गया, रहा था मतलब पास्ट का टाइम आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो हमारा आया किस कंपनी में, किस फैक्ट्री में, तो आएगा इन विच फैक्ट्री, इन विच फैक्ट्री हैड he been working for 5 years। तो हमारा एग्जाम्पल बना इन विच फैक्ट्री हैड ही वर्किंग फॉर 5 years। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हम बहुत समय मतलब टाइम आ गया, टाइम के साथ रहे थे आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम बहुत समय से, हम के लिए आया वी के साथ लगेगा हैड के साथ आ जाएगा बीन, रहने को बोलते हैं लिविंग, कहाँ पर, दिल्ली में, तो आ गया इन दिल्ली। बहुत समय से, तो बहुत समय से इंग्लिश में बोलते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेगेटिव सेंटेंस है, हम बहुत समय से दिल्ली में नहीं रह रहे थे, हम के लिए आया वी हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या हम बहुत समय से दिल्ली में रह रहे थे, हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम। और डब्ल्यू सेंटेंस है, हम बहुत समय से दिल्ली में कैसे, तो सबसे पहले कैसे पढ़ा जाए, कैसे के लिए हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हाउ, हैड वी बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने WH वर्ड करा, WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट बीन वर्ब में ING फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट, और ये आ गया टाइम। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वह आधे घंटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे, वे आधे घंटे से फ़ोन पर बात नहीं कर रहे थे, नहीं, नेगेटिव में क्या आ गया, नहीं आ गया। इंटरोगेटिव में सेंटेंस में क्या आ गया, क्या वह आधे घंटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे। WH सेंटेंस में आ गया कहाँ, वह आधे घंटे से फ़ोन पर बात कहाँ कर रहे थे। वह के लिए आया ही हैड बीन टॉकिंग, फ़ोन पर आया ऑन द फोन। अब आधे घंटे से, आधे घंटे के लिए हमें
कौन से आधे घंटे से कर रहे थे ये नहीं पता, तो हमारा लगेगा 4.5 hours। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लग जाएगा ही हैड नॉट बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर हाफ एन आवर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया तो आ जाएगा हैड ही बीन टॉकिंग ऑन द फोन। अब आगे यहाँ पे ऑन द फोन फॉर हाफ एन आवर क्वेश्चन मार्क। हम आधे घंटे से फ़ोन पर बात कहाँ कर रहे थे, तो कहाँ के लिए आया पहले वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हैड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही, फिर आ जाएगा बीन, बात करने को बोलते हैं टॉकिंग, कहाँ पर ऑन द फोन फॉर हाफ एन। अब हम 2 एग्जाम्पल बनाते हैं सीन्स के। अभी तक हम 3 एग्जाम्पल 4 के बना चुके हैं। अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमारा किसका है, सीन्स का है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, मजदूर सुबह से सड़क की मरम्मत कर रहे थे। अब मजदूर के लिए आया हमारा द वर्कर्स हैड बीन, मरम्मत करने के लिए आ गया रिपेयरिंग द रोड। अब आप यहाँ देख सकते हैं सुबह से के लिए कोई डेफिनेट है और डेफिनेट के लिए सीन्स यूज होता है, तो हमारा आया सीन्स मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव में नहीं लेस बनेगा द वर्कर्स हैड नॉट बीन, मरम्मत के लिए आ जाएगा रिपेयरिंग the workers had not been repairing the road since morning। अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आ गया, शुरू में क्या आ गया तो सेंटेंस में क्या लग जाएगा, हैड द वर्कर्स। आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव में पहले हैड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट के यहाँ पे वर्कर्स, उसके बाद क्या आ जाएगा बीन, और बीन के बाद वर्ब क्या है, इंजी फॉर्म, तो वर्ब में क्या है यहाँ पे रिपेयर करना, तो रिपेयरिंग द रोड सिंस मॉर्निंग। हमारा डब्ल्यू सेंटेंस बना, डब्ल्यू में सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा, तो डब्ल्यू वर्ड है हाउ, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है सब्जेक्ट हैड, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट हाउ हैड द वर्कर्स been repairing the road since morning। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 और ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, और हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी हम करेंगे सीन्स का। अब हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एग्जाम्पल नंबर 5 हम बनाते हैं, हम मार्च से अपनी यात्रा की योजना बना रहे थे। हम मार्च से अपनी यात्रा की योजना नहीं बना रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया, क्या हम मार्च से अपनी यात्रा की योजना बना रहे थे, और डब्ल्यूएच वाले सेंटेंस में हम मार्च से अपनी यात्रा की योजना कैसे बना रहे थे। तो पहले हम बनाते हैं हम के लिए क्या है वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हैड बीन, वी हैड बीन योजना बनाने के लिए आया प्लानिंग, वी हैड बीन प्लानिंग अपनी यात्रा आवर ट्रिप, मार्च से मतलब ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट के लिए क्या लगेंगे सिंस मार्च। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लग जाएगा, वी हैड नॉट बीन प्लानिंग आवर ट्रिप, मार्च से के लिए आया सिंस मार्च।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो आया हैड वी बीन प्लानिंग आवर ट्रिप सिंस मार्च। और डब्ल्यू सेंटेंस है हम अपनी मार्च से अपनी यात्रा की योजना कैसे तो कैसे के लिए सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आ गया, डब्ल्यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वी, फिर आ गया हमारा बीन, बीन के बाद हमारी आ जाएगी वर्ब, वर्ब क्या है प्लानिंग, अपनी यात्रा की बोला आवर ट्रिप, मार्च से तो सिंस मार्च। तो इस तरीके से हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के 5 एग्जाम्पल खत्म हुए और 5वां एग्जाम्पल बनके तैयार हुआ है। हाउ हैड वी बीन प्लानिंग आवर ट्रिप सिंस मार्च।